Good morning students, welcome to MKH video series. I am Shivani. Today we are going to start a remaining part of the chapter, that is the living organism, characteristics and habitat. Okay, in the previous video we had discussed about the habitat. What is the meaning of the habitat? The habitat meaning is the home, simply the home. टाइप्स ऑफ हैबिटेट, और हमने टाइप्स ऑफ हैबिटेट को भी डिस्कस किया था. हैबिटेट में हमने ये बताया था कि एक अगर हैबिटेट है तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म उस सेम हैबिटेट को शेयर कर सकते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिया था पॉन्ड्स का, तो पॉन्ड्स एक क्या है, हैबिटेट है. तो उस पॉन्ड्स को कौन कौन शेयर कर रहे हैं, फ्रॉग शेयर कर रहे हैं, डक शेयर कर रहे हैं, लोटस का प्लांट जो है, लोटस का जो फ्लावर है वो शेयर कर रहा है, वाटर लिली शेयर कर रही है, फिशेस शेयर कर रही है. तो ये सब क्या कर रहे हैं, सेम हैबिटेट को शेयर कर रहे हैं. ठीक है. नेक्स्ट टाइप्स ऑफ हैबिटेट. टाइप्स ऑफ हैबिटेट कौन से थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, एक्वेटिक हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन से थे, जो लैंड पर रहते हैं, जैसे कि डेजर्ट, फॉरेस्ट, है ना. तो ये सब क्या थे, टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. नेक्स्ट एक्वेटिक हैबिटेट. एक्वेटिक हैबिटेट क्या होता है, जो वाटर में है, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स एक्सेट्रा. ओके. नेक्स्ट, व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ द हैबिटेट, बायोटिक एंड अबायोटिक. बायोटिक में क्या था, जिसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, लिविंग थिंग्स आती है. और अबायोटिक में क्या था, जिसमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है. कौन आते हैं, जिनमें नॉन लिविंग थिंग्स आती है. नेक्स्ट, अडेप्टेशन. अडेप्टेशन क्या था, अडेप्टेशन ऐसा था कि किसी पर्टिकुलर रीजन में रहने के लिए, किसी पर्टिकुलर क्लाइमेट में रहने के लिए या एरिया में रहने के लिए वहाँ के अकॉर्डिंग अपने अंदर फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं. कुछ एनिमल्स के अंदर फीचर्स डेवलप होने लग जाते हैं, और उन फीचर्स को डेवलप होने में कम से कम ईयर्स लग जाते हैं, मतलब ईयर्स लग जाते हैं. जैसे कि कैमल का एग्जांपल लिया था, तो कैमल के अंदर इतनी सारी फीचर्स नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, आफ्टर 1000 ईयर एगो, उसके बाद इस कैमल के अंदर क्या आ गए, फीचर्स डेवलप हो गए, और वो डेजर्ट एरिया में रह सकता है. ठीक है. जहाँ पर डेजर्ट एरिया में आपको पता है क्या नहीं है, वाटर नहीं है. अगर हम डेजर्ट एरिया में चले जाएँ तो हमें क्या फील होगा, इल्यूजन फील होगा वाटर का, है ना. एंड नेक्स्ट था अक्यूमुलाइजेशन. अक्यूमुलाइजेशन क्या था, इसमें ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल दिया था. जैसे अगर आप किसी प्लेन एरिया में रह रहे हो, वार्मर एरिया में रह रहे हो, तो वार्मर एरिया से अगर आप हिली एरियाज़ में चले जाओगे तो वहाँ हिलीज एरिया में क्या होता है, ऑक्सीजन का लेवल कम होता है. और अगर ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी ब्रीदिंग करने में, तो आपको बहुत जल्दी ब्रीथ करनी पड़ेगी. तो इसकी आपको हैबिट नहीं है, तो आपको थोड़े दिन तक तो प्रॉब्लम आएगी, सम डेज तक तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन आफ्टर सम डेज आप क्या हो जाओगे, इसके हैबिचुअल हो जाओगे. मतलब आपकी ये हैबिट बन जाएगी, आपको इसकी आदत हो जाएगी. ठीक है. सो दिस इज नोन एज अक्यूमुलाइजेशन. ओके. सो वन नेक्स्ट टॉपिक इज डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. हमने यहाँ देखा था जो हैबिटेट थे, कितने टाइप्स के हैबिटेट थे, 2 टाइप्स के, दैट इज टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक. तो हमारा जो फर्स्ट टाइप है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, उनमें कौन कौन से एनिमल्स आते हैं, कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि उनमें ऐसे क्या फीचर थे जो वो डेजर्ट एरिया में, जो वो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में वो सर्वाइव कर पा रहे हैं. अब जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है उसमें कौन कौन आते हैं, डेजर्ट आता है, ग्रासलैंड आता है, माउंटेन रीजन्स आते हैं एंड पोलर एरियाज आते हैं. ओके. तो हमें एक एक करके इन सबको डिस्कस करना है कि इस रीजन में कौन से प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं, इस रीजन में कौन से प्लांट्स एंड एनिमल होते हैं. सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज डेजर्ट. अब हमें ये देखना है कि डेजर्ट में ऐसे कौन से प्लांट है, ऐसे कौन से एनिमल है जो सर्वाइव कर पाते हैं. डेजर्ट में कौन है, कैमल, स्नेक्स, रैट्स. एंड प्लांट्स में कौन है, कैक्टस का प्लांट, ये प्लांट है. ठीक है. और ये क्या है, एनिमल. तो हमें इनके फीचर्स के बारे में पढ़ना है कि इनके अंदर ऐसा क्या है जो कि इतने डेजर्ट एरिया में भी ये सर्वाइव कर जाते हैं. आपको पता है डेजर्ट एरिया कैसा होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट. वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट है बहुत ज़्यादा और ड्राई है.
और वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत कम होती है। रेनफॉल बहुत कम होती है तो यानी कि वहाँ वाटर नहीं अवेलेबल रहता, और वहाँ की जो लैंड है वो बहुत ज़्यादा गर्म रहती है, बहुत ज़्यादा हॉट रहती है। हमने बोला ना हॉट होता है एंड ड्राई क्लाइमेट होता है। ड्राई क्लाइमेट यानी कि वहाँ वाटर अवेलेबल ही नहीं होता, और हॉट का मतलब वहाँ की लैंड जो है, अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा, इन्वायरमेंट का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा हॉट होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ की लैंड भी कैसी होगी, बहुत ज़्यादा गर्म होगी। ठीक है, लेस रेनफॉल, रेनफॉल भी नहीं होती कोई। ठीक है, तो देखिए अब इसमें कैमल, स्नेक्स, रैट्स एंड प्लांट्स में कैक्टस। अब हमें इनके फीचर्स के बारे में देखना है। सो फर्स्ट टॉपिक इज कैमल, अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन डेजर्ट। तो फर्स्ट है कैमल। कैमल में ऐसे क्या फीचर है जो ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकता है और ये बिना वाटर के रह सकता है, विदाउट एनी वाटर ये रह सकता है। क्या ऐसे फीचर हैं, तो चलिए देखते हैं। लॉन्ग लेग्स हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द हॉट सैंड इन डेजर्ट। देखो मैंने आपको बताया था कि डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेजर्ट एरिया बहुत ज़्यादा हॉट होता है, और हॉट होने की वजह से वहाँ की जो सैंड है, वहाँ का जो लैंड है, ये डेजर्ट एरिया है। ठीक है, अब डेजर्ट एरिया में क्या होता है, बहुत ज़्यादा हॉट होता है। हॉट होने की वजह से वहाँ की जो लैंड होगी, लैंड कैसी होगी, बहुत ज़्यादा हॉट होगी। और आपको पता है डेजर्ट एरिया में मोस्टली क्या होती है, सैंड होती है। तो आपको पता, ये भी पता है कि सैंड बहुत जल्दी हॉट होती है, बहुत जल्दी हॉट होती है। तो ये जो सैंड होगी ये बहुत ज़्यादा हॉट होगी, फिर भी ये कैमल उसके अंदर चल पाते हैं। क्यों चल पाते हैं, क्योंकि इनकी जो लेग्स है वो बहुत ऊंची होती है। अगर आप सैंड में चलोगे, ठीक है, अगर आप सपोज टू बी बिना शूज़ के, बिना किसी फ्लैटर्स के चल रहे हो तो आपको बहुत गर्म लगेगी सैंड और आप चल नहीं पाओगे। ठीक है, और आपको फीट पे तो लगेगी आपके, लेकिन साथ ही साथ आपकी बॉडी पे भी हीट लगेगी। लेकिन कैमल को नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो कैमल की जो लेग्स होती है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी होती है। कि अगर आपने कैमल देखा हो तो उसके लेग्स बहुत ज़्यादा लंबी होती है। लेग्स लंबी होने की वजह से जो सैंड की हीट है, सैंड में जो हीट है, हीट यानी जो हॉट सैंड है, हॉट सैंड होगी, जब सैंड हॉट होगी तो इसमें से हीट तो निकलेगी ना, तो इसकी जो हीट है इसकी बॉडी पर नहीं पहुंच पाती। यहाँ इसकी बॉडी है, हीट इसकी लेग्स बहुत हाइट पर होती है, इसकी लेग्स बहुत ज़्यादा ऊंची होती है इसकी लेग्स, जिसकी वजह से इसकी हीट इसकी बॉडी पर नहीं पहुंच पाती और ये इजीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ लिखा था, लॉन्ग लेग्स हेल्प टू कीप देयर बॉडी अवे फ्रॉम द हीट ऑफ द हॉट सैंड इन डेजर्ट्स एंड फीट्स आर वाइड विच प्रिवेंट देम फ्रॉम सिंकिंग इन द सैंड। आप कभी सैंड में चल के देखना, जब आप सैंड में चलोगे ना तो आप चल ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं चल पाओगे, क्योंकि जो आपके फीट्स हैं वो पूरे उसके अंदर दब जाएंगे, सिंक हो जाएंगे उसके अंदर। तो ये जो कैमल है उस कैमल के फीट क्यों नहीं होते, क्योंकि कैमल के जो फीट है अगर आपने देखो बहुत वाइड होते हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, और वाइड होने की वजह से वो नीचे सैंड में सिंक नहीं होते। यही रीज़न है कि वो ईजिली चल पाते हैं। ठीक है, ये देखिए, फीट्स आर वाइड। नेक्स्ट, कैन ड्रिंक लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट अ टाइम एंड स्टोर इन द बॉडी। अब हमने कहा कि डेजर्ट एरिया में वाटर नहीं होता, इतना ज़्यादा वाटर नहीं होता क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, हॉट एंड ड्राई, और वहाँ कोई रेनफॉल भी नहीं होती। तो फिर भी कैमल कैसे रह रहा है, विदाउट वाटर वो कैसे रह रहा है। अगर आप एक दिन पानी नहीं पियो तो क्या होगा, आप सर्वाइव कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। लेकिन कैमल कैसे कर पा रहा है, तो कैमल इसलिए कर पा रहा है, जब भी उसको वाटर मिलता है कहीं पर तो वो क्या करता है, उसको अपने अंदर स्टोर कर लेता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, और वो 20 डेज तक विदाउट वाटर रह सकता है। 20 डेज तक वो अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और उसके बाद अगर उसको कहीं पे वाटर मिलता है तो वो पी लेता है। ठीक है, स्टोर इन देयर बॉडी। अब सर्वाइव फॉर 20 डेज विदाउट ड्रिंकिंग वाटर, 20 डेज तक वो सर्वाइव कर सकता है। एंड कैन ड्रिंक, अब वो कितना पानी पीता है। अब अगर उसे कहीं पर पानी मिल गया तो वो कम से कम 100 लीटर्स को वाटर को ड्रिंक कर सकता है। आप एक दिन में कितना पानी पीते हो, 8 लीटर मैक्सिमम, है ना। 8 लीटर से आप ज़्यादा पानी नहीं पी सकते, 8 लीटर। लेकिन जो कैमल होता है ना वो कितने लीटर पीता है, 100 लीटर।
एट अ टाइम, यानी कि एक टाइम में वो 100 लीटर वाटर को ड्रिंक कर रहा है। तो यानी कि इतना सारा वाटर वो ड्रिंक कर रहा है और अपने अंदर स्टोर कर रहा है, इसीलिए उसको 20 डेज तक वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपने अंदर स्टोर कर लेता है। ठीक है, अब हम ये कहें, यहाँ मैंने ये लिखा हुआ है कैन ड्रिंक मोर देन 100 लीटर ऑफ वाटर। अब आप ये कहोगे कि इसने स्टोर तो कर लिया, तो ये क्या लूज़ नहीं करेगा वाटर इन द फॉर्म ऑफ स्वेट? आपको पसीना आता है, स्वेट आता है, तो उससे भी क्या होता है, वाटर रिलीज होता है, वाटर निकलता है ना, यूरिन के थ्रू वाटर निकलता है। तो क्या इसकी बॉडी से वो वाटर नहीं निकल रहा? नहीं निकलता। ये इसलिए तो बोला हमने कि ये अपनी बॉडी में स्टोर करके रखता है। इसको बिल्कुल भी स्वेट नहीं आता। किसको? कैमल्स को बिल्कुल भी स्वेट नहीं आता। जब उसको स्वेट ही नहीं आएगा तो वाटर लॉस कैसे होगा? ठीक है, दे एक्सक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन, और इनको जो यूरिन, ये जो यूरिन को एक्सक्रीट करते हैं वो भी स्मॉल अमाउंट में करते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा यूरिन को ये एक्सक्रीट नहीं करते, जिससे इनका वाटर अंदर स्टोर रहता है। एंड देयर डंग इज़ ड्राई, उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है। एंड दे डू नॉट स्वेट, उनमें स्वेट नहीं आता। सो कैमल लूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड कैन सर्वाइव फॉर 20 डेज। ठीक है, वो 20 डेज तक इसीलिए रह सकता है विदाउट एनी वाटर, क्योंकि ना तो उसको स्वेट आता, ना उसका जो डंग है वो भी ड्राई होता है, और वो जो यूरिन को एक्सक्रीट करता है वो भी स्मॉल अमाउंट में करता है। सो कैमल लूज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है हम प्रेजेंट ऑन कैमल बैक स्टोर फैट्स। हम क्या होता है, कैमल देखा होगा आपने, तो ये उसकी क्या होती है, जिस पर हम बैठते हैं या जिस पर हम कोई लगेज वगैरह रखते हैं, ये उसकी वो वाला पार्ट है। इस वाले पार्ट के पीछे इस तरह से कुछ ऊपर उठा हुआ सा होता है। तो ये ऊपर उठी हुई ये चीज़ क्या है, इसको बोलते हैं हम्प। ये हम्प क्या करता है, जो भी उसने खाना खाया, आपको पता है फूड में क्या प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, है ना, ये सब प्रेजेंट होते हैं। तो जैसे ये फूड खाएगा ना, तो सारा का सारा फैट, सारा का सारा कार्बोहाइड्रेट सब जाके किसके अंदर स्टोर हो जाएगा, हम्प के अंदर स्टोर हो जाएगा। इसलिए ये अगर इसको फूड नहीं मिले तो भी ये सर्वाइव कर लेता है। ठीक है, हम्प प्रेजेंट ऑन द कैमल बैक्स स्टोर फैट। ठीक है, वो फैट को स्टोर करता है। एंड इट हेल्प्स टू सर्वाइव लॉन्ग पीरियड विदाउट फूड एंड वाटर। इसीलिए वो विदाउट एनी फूड, विदाउट एनी वाटर वो सर्वाइव कर सकता है। क्योंकि किसके कारण कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, हम प्रेजेंट है। हम तो किसको स्टोर करता है, कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को, प्रोटीन को, और वाटर को कैसे स्टोर करता है, अपनी बॉडी में स्टोर करता है, जिससे कि उसको कोई स्वेट भी नहीं आता, और उसका जो डंग है वो भी ड्राई रहता है, और वो जो यूरिन को एक्सक्रीट करता है वो भी स्मॉल अमाउंट में करता है, जिसकी वजह से वो वाटर को बहुत लिटिल अमाउंट में लूज़ करता है, मतलब ना के बराबर लूज़ करता है। तो सब कुछ इसकी बॉडी के अंदर स्टोर रहती है, जिसके कारण ये ईजिली सर्वाइव कर सकता है। ठीक है, अब देखो, अगर आप सैंड में चल रहे हो या बाइक से जा रहे हो, तो आपको पता है आपकी आइज़ में क्या लग जाती है, सैंड आ जाती है, और आप बाइक चला नहीं पाते। अगर आप चल रहे हो तो चल नहीं पाते, तो आपको गॉगल्स पहनने पड़ते हैं, है ना, ऐसा होता है ना। तो अब ये कैमल है, कैमल्स तो गॉगल्स नहीं पहन सकते, तो इनके पास ऐसे क्या फीचर होते हैं कि जब ये सैंड में चल रहे हैं तो भी इनकी आइज़ में नहीं जा रहा। इसका ये रीज़न है कि उनकी जो आइज़ होती है, उनकी आइज़ के आसपास बहुत सारी लैशेज़ होती है, लंबी लंबी लैशेज़ होती है, ऐसी नहीं छोटी छोटी। हमारी तो बहुत छोटी छोटी सी है ना, और कम भी है, इतनी ज़्यादा भी नहीं है। लेकिन जो कैमल होता है ना, उसकी बहुत लंबी आई लैशेज़ होती है, बहुत लंबी। कितनी होती है मैं बताती हूँ, एक सेकेंड। ये इसकी आईज है, ठीक है। अब इतनी लंबी इसकी आई लैशेज़ होती है, और नीचे की साइड में भी इतनी होती है, ऊपर भी होती है, नीचे भी होती है, साइड में भी होती है, सभी जगह इसकी आइज़ पूरी लैशेज़ से कवर रहती है। तो जो भी सैंड आती है वो इन लैशेज़ में आकर फंस जाती है, इसकी आइज़ के अंदर तो जाती नहीं है, जिस वजह से वो इजीली मूव कर देता है। और इसकी जो आइज़ है ना, थोड़ी अंदर होती है, मतलब थोड़ी अंदर की तरफ होती है, और लैशेज़ बाहर की तरफ होती है। तो यानी कि उसके आइज़ के अंदर तो सैंड जाएगी नहीं, सारी की सारी सैंड कहाँ जाएगी, इनकी लैशेज़ पे जाएगी। ठीक है, तो यही रीज़न है कैमल लॉन्ग आई लैशेज़ टू प्रोटेक्ट इट्स आई फ्रॉम सैंड।
ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। एक बार दोबारा देखो, डिफरेंट टेरेस्ट्रियल हैबिट कौन कौन से, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन रीजन, पोलर एरियाज। डेजर्ट में कौन से, डेजर्ट क्या होता है, हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट होता है, वहाँ पर रेनफॉल भी बहुत लेस होती है। एंड एग्जाम्पल ऑफ द डेजर्ट एनिमल इज कैमल, स्नेक्स, रैट एंड द प्लांट इज कैक्टस। And now we see the adaptation of animal in desert. The first point is camel. It has very long legs which help to keep their body away from the heat of the sand, and also it has a wide feet which prevent from the sinking in the sand, and it can drink large amount of water at a time and store in the body, and also it can survive for 20 days without drinking water, and it can drink 100 liter of water. Okay, next, they excrete small amount of urine and they do not sweat, their dung is dry, so the camel lose very little amount of water. Hum present on the camel back stores fat which helps to survive long period without food and water. Camel long eyelashes to protect its eye from sand. Okay, so this is all about camel. Now let's move further. So our next is desert rats and snakes. ठीक है, तो इनमें ऐसे क्या फीचर हैं जो ये डेजर्ट एरिया में सरवाइव कर सकते हैं। आपको पता है जो रैट्स एंड स्नेक्स होते हैं इनकी लेग्स तो इतनी लंबी नहीं होती। हमने पढ़ा था जो कैमल थी उनकी लेग्स बहुत लंबी थी, जिनकी वजह से जो भी सैंड की जो हीट थी उससे वो प्रोटेक्ट हो रहे थे, उनको कोई भी हीट नहीं लग रही थी। लेकिन क्योंकि रैट्स और स्नेक्स की लेग्स लंबी नहीं होती तो वो क्या करते हैं, जो सैंड होती है वो डे टाइम पे कैसी हो जाती है, हॉट हो जाती है, और नाइट टाइम पर वो कैसी हो जाती है, कूलर हो जाती है, कूल हो जाती है। आपको पता है सैंड अगर बहुत जल्दी हॉट होती है तो वो उतनी ही जल्दी कूल हो जाती है। तो डे टाइम पे तो वो हॉट रहेगी क्योंकि सन है। आपको पता है डेजर्ट एरिया में कितनी गर्मी पड़ती है, हॉट पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ पर सैंड जो है बहुत ज़्यादा हॉट रहेगी डे टाइम पे, लेकिन नाइट टाइम पे कूलर हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए अब इनकी जो लेग्स है वो लॉन्ग नहीं होती, तो ये क्या करते हैं, अपने एक होल में चले जाते हैं। डे टाइम पे तो अपने होल में चले जाते हैं और नाइट टाइम पे अपने होल से बाहर आ जाते हैं। अब ये होल क्या है, होल आपने देखा होगा जो रैट्स आपके घरों में अंदर एक बिल में रहते हैं, तो वो बिल उनके लिए क्या है, एक होल है। वो छोटा सा होल नहीं होता, मतलब अंदर बहुत डीप होता है। उन्होंने बहुत डीप उनको क्या कर रखा होता है, डिग कर रखा होता है। मतलब कि कोई होल है इस तरह से, मान लो ऊपर से आपको इतना सा होल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में उन्होंने अंदर से इतनी बड़ी क्या कर रखी है, डिगिंग कर रखी है। तो इतने बड़े वो होल में रहते हैं अंदर, कौन, रैट्स एंड स्नेक्स, ठीक है, समझ में आया। सो स्टे इन द डीप होल इन द स्टैंड टू स्टे अवे फ्रॉम द इंटेंस हीट ड्यूरिंग द डे। इस तरह से वो इंटेंस हीट से प्रोटेक्ट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज एनिमल्स कम्स आउट ओनली ड्यूरिंग द नाइट व्हेन इट इज कूलर। The body color of the many desert snakes resemble the color of desert sand। मतलब आपने सैंड का कलर देखा होगा, कैसा होता है सैंड का कलर, ब्राउनिश सा कलर होता है ना। तो वो ब्राउनिश सा जो कलर होता है सेम वही कलर किनका होता है, डेजर्ट स्नेक्स का। मैं सारे स्नेक्स की बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ कौन से स्नेक्स की बात कर रही हूँ, डेजर्ट स्नेक्स की बात कर रही हूँ। तो जब उनका कलर डेजर्ट की सैंड से बिल्कुल मैच करता है, तो अगर वो सैंड में जाएंगे भी तो क्या हमें दिखेंगे, नहीं दिखेंगे, है ना। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि जो इनका जो कलर होता है स्नेक्स का, वो डेजर्ट सैंड से बिल्कुल सेम टू सेम मैच करता है। तो ये अपने आप को ईजिली हाइड कर सकते हैं। और किससे हाइड करेंगे, ये प्रीडेटर से। अब एक बात देखो, ये प्रीडेटर्स और ये प्रे बहुत बार वर्ड्स आते हैं, तो इनमें कंफ्यूज मत होना। इन दोनों में मीनिंग क्या है, इन दोनों का डिफरेंस क्या है, प्रीडेटर्स एंड प्रे। आपको पता है जो स्नेक होता है वो किसको खाता है, किसको ईट करता है, डियर को ईट करता है, ठीक है। तो जो स्नेक्स है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो अगर जिसको खाए उसका जो फूड है वो क्या है, तो वो उसके लिए क्या हो जाता है, प्रे हो जाता है। तो डियर स्नेक का क्या है, प्रे है, ठीक है। अगर हम बात करें कि स्नेक को कौन खाता है, स्नेक को कौन खाता है, या ह्यूमन बींग्स है वो स्नेक की हंटिंग कर लेते हैं, या फिर जो भी ईगल वगैरह है वो कौन खाते हैं, स्नेक्स को खाते हैं, ठीक है। तो ईगल जो है इनके लिए क्या है, प्रेडेटर्स है,
ठीक है। तो वो ईजिली अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपने आप को हाइड कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि उनका जो कलर होता है वो सैंड से बिल्कुल मैच करता है, तो वो ईजिली हाइड हो जाएंगे और वो अपने प्रीडेटर से क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्ट हो जाएंगे, बच जाएंगे उनसे, उनकी नज़रों में नहीं आएंगे, है ना। और ईजिली अपने प्रे को भी वो ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वो दिखेंगे नहीं और उनका जो प्रे होगा उनको भी नहीं दिखेगा कि हाँ यहाँ पर स्नेक है। ठीक है, तो वो ईजिली अपने प्रे को भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अडेप्टेशन इन डेजर्ट प्लांट्स। अब हमने एनिमल्स के लिए तो पढ़ लिया, कैमल, रैट्स एंड स्नेक्स, इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब हमें किसके बारे में देखना है? डेजर्ट प्लांट्स के बारे में, कि डेजर्ट में ऐसे कौन से प्लांट है जो अपने आप को सर्वाइव करते हैं। आपको पता है प्लांट्स को सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए? बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। अब इतने अमाउंट में वाटर उनको इस डेजर्ट एरिया में तो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है? हॉट एंड ड्राई, और रेनफॉल भी नहीं होती। रेनफॉल नहीं होगी तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा? उसको वाटर नहीं मिलेगा तो प्लांट कैसे ग्रो करेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी कि कैसे जो प्लांट है वो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर सकते हैं। इन डेजर्ट प्लांट्स लीव्स आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और दे आर प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइंस। मतलब क्या है? जो डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स होते हैं या तो उनके अंदर लीव्स होती ही नहीं है, लीव्स नहीं होगी तो उनको वाटर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। वाटर की ज़्यादा अमाउंट में उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। आपको पता है लीव्स को वाटर चाहिए होता है और वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर को बाहर निकाल देता है। देखो प्लांट्स में क्या होता है? प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन शो होता है, ट्रांसपिरेशन। और ट्रांसपिरेशन को कौन शो करता है? लीव्स शो करती है। कौन? लीव्स। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या होता है? एक्सेस वाटर को बाहर निकालना। ठीक है, तो जब लीव्स ही नहीं होगी तो ट्रांसपिरेशन भी शो नहीं होगा। ट्रांसपिरेशन शो नहीं होगा तो वाटर भी प्लांट से बाहर नहीं निकलेगा। समझ में आए? या तो उनके अंदर लीव्स ही नहीं होती, ठीक है, या होती है तो बहुत स्मॉल होती है। आपको पता है जितनी बड़ी स्मॉल होगी उसके जितनी बड़ी लीव्स होगी उसके अंदर उतने ही ज़्यादा क्या होंगे? स्टोमेटा होंगे। स्टोमेटा क्या होता है? फोटोसिंथेसिस स्टोमेटा की वजह से ही तो होती है ना। तो जितनी बड़ी लीव्स होगी उतने ही उसके अंदर स्टोमेटा होंगे और उतने ही अमाउंट में उसको ज़्यादा वाटर चाहिएगा। अब बहुत बड़ी लीव्स है, बहुत बड़ी लीव्स का मतलब उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। और बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर क्यों चाहिए? क्योंकि उसके अंदर स्टोमेटा बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो उसको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए। लेकिन अगर लीव्स ही छोटी सी होगी तो उसके अंदर स्टोमेटा कितने होंगे? कम से कम 1-2 ही होंगे, है ना। इतने से स्टोमेटा होंगे तो उनको वाटर की नीड बहुत कम होगी, वाटर की नीड बहुत कम होगी और इजीली वो सरवाइव कर पाएंगे। तो यही बोल रहे हैं हम कि जो डेजर्ट एरिया होते हैं या तो उनमें प्लांट्स में लीव्स होती ही नहीं है, या फिर बहुत स्मॉल होती है, या फिर अगर होती है तो शेप्स ऑफ स्पाइन्स में होती है। शेप्स ऑफ स्पाइन का मतलब क्या है? मतलब आपने इस तरह से कांटे देखे होंगे, इस तरह से, तो ये इस तरह की शेप में होती है। अब देखो इस तरह की शेप में है, क्या इसके अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो सही, लेकिन बहुत ज़्यादा कम, बहुत से भी बहुत कम। इतने स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे तो उनको बहुत लिटल अमाउंट में वाटर की ज़रूरत पड़ेगी और वो अपने अंदर स्टोर भी करके रख सकेंगे। ठीक है, तो और दे प्रेजेंट इन द शेप ऑफ स्पाइन्स। स्पाइन्स का मतलब समझ में आ गया? इस शेप में, यानी कि इस कांटों की शेप में। ठीक है, दिस हेल्प टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन। मतलब अगर इनकी लीव स्मॉल होगी और या फिर होगी ही नहीं या फिर स्पाइन्स की फॉर्म में होगी तो इससे ट्रांसपिरेशन शो नहीं होगा। मतलब कि ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या था? एक्सेस वाटर को रिमूव करना, वाटर को रिमूव करना। तो जब ट्रांसपिरेशन शो नहीं होगा तो वाटर भी लॉस नहीं होगा, और जब वाटर भी लूज नहीं होगा तो इसका मतलब उसको और वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए जिनकी लीव्स बहुत स्मॉल होती है उनको ज़्यादा वाटर की नीड नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि वो ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करते। ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करेंगे यानी कि वो वाटर को लूज़ नहीं करते, वाटर को लूज़ नहीं करेंगे, इसका मतलब कि उनको वाटर की नीड नहीं है, ज़्यादा अमाउंट में नीड नहीं है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस इन दीज प्लांट्स कैरिड आउट बाय द स्टेम। अब आप बोलोगे कि फोटोसिंथेसिस तो लीव्स शो करती है, हम तो 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 4th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो लीव्स में होता है, फोटोसिंथेसिस लीव्स में होता है, और आप अभी ये कह रहे हो कि फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है।
यस बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो लीव्स है वो इतनी सी ही है या फिर है ही नहीं। अगर जिसमें लीव्स ही नहीं है तो उसमें फोटोसिंथेसिस कहाँ से होगा? नहीं होगा ना। तो उनमें फोटोसिंथेसिस कहाँ से होता है? उनकी स्टेम से होता है। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कैक्टस का। कैक्टस कुछ इस तरह से दिखता है। कैक्टस देखा है सबने कैक्टस का प्लांट, ठीक है। अब मैंने यहाँ बोला था या तो उनकी जो लीव्स होती है वो होती है शेप्स ऑफ स्पाइन्स में, या होती ही नहीं है, या बहुत स्मॉल होती है। बताओ इसके अंदर कोई लीव्स है? आप बोलोगे है। मैं पूछूंगी क्या? आप बोलोगे कि ये रही। नो, दिस इज नॉट अ लीव्स, इट इज अ स्टेम। आप शॉक्ड हो गए ना? ये एक्चुअल में क्या है? ये स्टेम है, ना कि लीव है, ठीक है। लीव्स क्या है तो इसकी लीव्स है ये जो आपको कांटे कांटे से दिखते हैं ना, आप जैसे हाथ लगाते हो आपको चुभ जाते हैं, तो ये स्पाइक्स की फॉर्म में है। स्पाइक्स की फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है? लीव्स है। तो ये क्या है? लीव्स इन फॉर्म ऑफ स्पाइक्स। समझ में आया? अब देखो क्या ये जो स्पाइक्स है ये फोटोसिंथेसिस शो कर पाएंगी? नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जो लीव्स होती है वो ट्रांसपिरेशन को भी शो करती है। ट्रांसपिरेशन को शो करने के लिए लीव्स चाहिए, जितनी ज़्यादा कम लीव्स होगी उतनी ज़्यादा वो ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करेगा। और इसके अंदर स्टोमेटा भी बहुत कम प्रेजेंट है, तो ये फोटोसिंथेसिस को कैरी नहीं कर पाएगा। इसलिए इनके अंदर जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस में होता है? स्टेम में होता है। इनकी स्टेम क्या थी? ये वाला पार्ट, ठीक है। और जो कि कौन से कलर का होता है? ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। तो यानी कि फोटोसिंथेसिस किसके अंदर होता है? इनके स्टेम में होता है। समझ में आई? लीव्स में नहीं होता, क्योंकि वो किस शेप में है? स्पाइक्स की फॉर्म में है, या तो है ही नहीं या स्पाइक्स की फॉर्म में है या बहुत स्मॉल है। तो उनका जो भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है वो किस में होता है? स्टेम में होता है, ठीक है। तो यही मैंने लिखा है कि फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट कैरिड आउट बाय द स्टेम। अब जरूरी नहीं है कि हम ये कैक्टस का ही एग्जांपल है, और भी बहुत सारी प्लांट्स हैं जो डेजर्ट एरिया में ग्रो करते हैं, और उनमें जो फोटोसिंथेसिस है वो किस में होता है? स्टेम में होता है। आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क ये है कि आपको सर्च करना है कि ऐसे कौन से प्लांट हैं जो डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, और आपको ये भी देखना है कि क्या इनकी लीव्स से फोटोसिंथेसिस हो रहा है या इनकी स्टेम से फोटोसिंथेसिस हो रहा है। और अगर लीव्स इनके अंदर प्रेजेंट है तो वो स्पाइक्स की फॉर्म में है या स्मॉलर है या है ही नहीं, ये भी आपको देखना है, ठीक है। सो दिस इज योर होमवर्क। अब नेक्स्ट देखिए, स्टेम इज सकुलेंट एंड स्पंजी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। जो इनकी जो स्टेम होती है ना वो सॉफ्ट होती है और स्पंजी होती है। अगर आप इसको टच करके देखोगे तो आपको थोड़ा सॉफ्ट सा लगेगा और स्पंजी सा फील होगा। विच हेल्प टू स्टोरेज ऑफ वाटर, जो क्या करता है? स्टेम अपने अंदर वाटर को स्टोर कर लेता है। ये वाली जो चीज़ है ये क्या करती है? अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखती है, ठीक है। उसको लूज नहीं होने देती, उसको अपने अंदर स्टोर करके रखती है। लेकिन जो नॉर्मल प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रांसपिरेशन को शो करते हैं। ट्रांसपिरेशन के थ्रू वो वाटर को बाहर निकालते जाते हैं और हम फिर से उनको वाटर देते हैं, है ना। यही होता है ना, वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर बाहर निकाल लेंगे, जितनी उनको नीड है वो उतनी तो ले लेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उनको बाहर निकाल देंगे। फिर से जो प्लांट होगा हमें फिर से वाटरिंग करनी पड़ेगी। ये प्रोसेस चलता रहता है नॉर्मल प्लांट्स में। लेकिन जो कैक्टस या फिर डेजर्ट एरिया में जो प्लांट्स रहते हैं उनको तो वाटर नहीं मिल पाता, तो वो क्या करते हैं? अपने स्टेम के अंदर वाटर को स्टोर कर लेते हैं। देयर स्टेम इज ऑल्सो कवर्ड विद द थिक वैक्सी लेयर। अब इनकी जो स्टेम होती है वो वैक्सी लेयर से कवर होती है, ठीक है। विच प्रिवेंट लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट्स। और यही वैक्सी लेयर क्या करती है? वाटर को लॉस होने से रोकती है, ठीक है। द मोस्ट डेजर्ट प्लांट्स हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सॉइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। अब देखिए, जो नॉर्मल प्लांट्स होता है, सपोज करो ये नॉर्मल प्लांट है, तो इसकी जो रूट होगी वो यहीं तक ही होगी। ऐसा तो नहीं है बिल्कुल पूरे पॉट में जाके नीचे तक होगी, नहीं होता ना ऐसा। तो जब भी हम वाटरिंग करते हैं तो वो यहीं तक क्या कर लेती है? रूट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, क्योंकि हम ऊपर से दे रहे हैं। अगर सपोज करो इसको वाटर ही नहीं मिलता और वाटर बहुत डीप में जाके प्रेजेंट होता, अगर हम पोट को नहीं लेके किसी पर्टिकुलर एरिया की बात करें, ठीक है, लैंड की बात करें, तो लैंड में कोई प्लांट ग्रो कर रहा है,
तो उसकी जो रूट्स होंगी वो यहीं तक ही होंगी। तो हम जैसे हम प्लांट वाटरिंग करेंगे तो ये रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगी। लेकिन अगर हम इसको वाटर नहीं दें तो क्या होगा, अब उनकी रूट्स तो छोटी है, रूट्स छोटी है तो इनको वाटर चाहिए, बाहर से वाटर चाहिए इनको। अब जब तक इनको वाटर नहीं मिलेगा तो ये पूरा का पूरा जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन जो डेजर्ट वाले जो प्लांट्स हैं उनकी जो रूट्स होती है ना वो बहुत डीप होती है, बहुत ज़्यादा डीप होती है। डीप होने की वजह से वो नीचे तक जाकर वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अब क्योंकि इनकी रूट्स बहुत ज़्यादा डीप में होती है, इसका मतलब ये नीचे से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, अगर हम किसी लैंड की बात करें तो ये सपोज करो कोई डेजर्ट का प्लांट ग्रो कर रहा है ऊपर, ठीक है, और नीचे जो इनके रूट्स है वो बहुत डीप में जाकर है, और डीप में होने की वजह से वो जो रूट्स हैं वो नीचे डीप से इनसाइड जो ये जो आपकी जो लैंड है इसके अंदर से बहुत सारा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। ठीक है, द मोस्ट डेजर्ट प्लांट हैव रूट्स दैट गो वेरी डीप इनटू द सोइल फॉर एब्जॉर्बिंग वाटर। ओके, सो एक बार दोबारा देख लीजिए मैंने क्या बताया। मैंने डेजर्ट प्लांट में ये बताया आपको, या तो उनकी लीव्स प्रेजेंट ही नहीं होती, या फिर बहुत स्मॉलर होती है, या इन द फॉर्म ऑफ स्पाइक्स होती है। ठीक है, जो क्या करती है, हेल्प टू रिड्यूस द ट्रांसपिरेशन। ठीक है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स थ्रू ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस इन दिस प्लांट कैरिड आउट बाय द stem, and also the stem is soft and spongy which help the storage of water. Most desert plant have roots that go very deep into the soil for absorbing water. अब देखो मैंने यहाँ ना एक एक्सपेरिमेंट कर रखा है ये शो करने के लिए कि जो डेजर्ट प्लांट होते हैं वो बहुत कम वाटर को लूज़ करते हैं, मतलब ट्रांसपिरेशन वो बहुत कम करते हैं, लेकिन जो नॉर्मल प्लांट होते हैं वो बहुत ज़्यादा वाटर को लूज़ करते हैं। तो लेट्स सी, ये एक पॉट है, पॉट के अंदर नॉर्मल प्लांट है और ये कैक्टस का प्लांट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक की ये देखो मैंने ये एक जो ट्विग है इसकी, इस ट्विग की सारी मैंने लीव्स को हटा दिया और इस पे मैंने पॉलीथीन लगा दी, और दूसरी मैंने जिन पे लीव्स लगी हुई है, जिस ट्विग्स पे लीव्स लगी हुई है उस पे भी मैंने पॉलीथीन लगा दी, और एक मैंने कैक्टस वाले प्लांट पे लीव्स लगा वो पॉलीथीन लगा दी। तो मैंने इसको सनलाइट में रख दिया। सनलाइट में रखने के बाद मैंने ऑब्ज़र्व किया कुछ देर बाद कि जिस ट्विग में लीव्स नहीं थी उसमें तो कोई वाटर ड्रॉपलेट्स नहीं आई। इसका मतलब ये शो हो गया जिनके पास लीव्स नहीं होती वो ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करते। अब इसके पास लीव्स थी तो यानी कि इसने बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स आ गई। इस बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स का आने का मतलब है कि ये जो लीव्स है ये किसको शो कर रही है, ट्रांसपिरेशन को शो कर रही है। नेक्स्ट जब मैंने कैक्टस के प्लांट में देखा तो मुझे शॉक्ड हुआ ये देखकर कि ट्रांसपिरेशन को तो शो कर रही है लेकिन बहुत कम वाटर ड्रॉपलेट्स आई मेरे पास। यहाँ तो कितनी ज़्यादा आई थी लेकिन यहाँ पर बहुत स्मॉल आई, बहुत लिटिल अमाउंट में आई। ठीक, तो इसका मतलब ये शो होता है कि अगर लीव्स की साइज़ बहुत छोटी होगी तो ये कम ट्रांसपिरेशन को शो करेगी, मतलब कम वाटर को लूज़ करेगी, लेकिन अगर लीव्स की साइज़ बड़ी होगी तो ये ज़्यादा वाटर को लूज़ करेगी, और अगर होगी ही नहीं लीव्स तो ये ट्रांसपिरेशन को शो नहीं करेगी। ओके, सो दिस इज़ द एक्सपेरिमेंट। नाउ लेट्स मूव फर्दर। सो नेक्स्ट इज माउंटेन रीजन। ओके, इससे पहले हमने क्या देखा, डेजर्ट रीजन which is very hot and dry climate, and in the mountain region this is the colder climate, मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड रहती है। ठीक है, तो इसमें जो प्लांट्स और एनिमल्स फाउंड होते हैं वो कौन कौन से हैं? प्लांट्स में आते हैं ओक, पाइन एंड देवदार। ये कौन से हैं? ये प्लांट्स हैं जो माउंटेन रीजन में फाउंड होते हैं। नेक्स्ट याक, माउंटेन गोट, स्नो लिपर्ड, शिप, और ये सब कैसे हैं? जो एनिमल है और जो कि माउंटेन रीजन में फाउंड होते हैं। तो इनमें ऐसी क्या फीचर्स हैं, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है जो ये माउंटेन रीजन में रह सकते हैं, इतने कोल्डेस्ट क्लाइमेट में ये सरवाइव कर सकते हैं, इनमें ऐसी क्या क्वालिटी है? सो लेट्स सी। The animal living in the mountain region have thick skin और fur to protect them from cold। मतलब कि जो एनिमल्स हैं जो इस रीजन में रह रहे हैं उनके पास क्या होती है, उनकी जो स्किन होती है वो थिक होती है और उनकी स्किन में फर्स होते हैं। फर्स वो क्या करते हैं, उनको कोल्ड से प्रोटेक्ट करते हैं। आपने देखा होगा आप विंटर्स में फर वाली जैकेट्स पहनते हो,
ठीक है। तो फर वाली जैकेट्स क्यों पहनते हैं? क्योंकि आपको उन फर से वार्म फील होता है। देखो मैंने ये जो जैकेट पहन रखी है, इसके यहाँ पे आपको ये फर्स दिख रही होंगी, तो ये फर्स क्या कर रही है, मेरे को वार्म फील करा रही है ना। तो वैसे ही एनिमल्स की बॉडी पर भी क्या प्रेजेंट रहती है, फर्स प्रेजेंट रहती है, और वो फर्स उनको क्या कराती है, वार्म फील कराती है। ठीक है, तो इसीलिए वो इस माउंटेन रीजन में, इस कोल्डेस्ट क्लाइमेट में सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, याक हैव लॉन्ग हेयर टू कीप देम वार्म। और जो याक होती है, अगर आपने देखी होगी तो उसके इस तरह से बहुत सारे लॉन्ग हेयर रहते हैं, पूरी बॉडी पे इस तरह से लॉन्ग हेयर रहते हैं। देखना, गूगल पे सर्च करना याक को। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग हेयर है ये भी क्या कर रहे हैं, इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं विंटर से, कोल्डेस्ट क्लाइमेट से। ओके, याक हैव लॉन्ग हेयर, ये हो गया। स्नो लिपर्ड हैज़ थिक फर ऑन इट्स बॉडी इंक्लूडिंग फीट एंड टोज। मतलब कि जो लेपर्ड्स होते हैं उनकी बॉडी पर क्या होते हैं, फर होते हैं। अब उनके सिर्फ बॉडी पर ही फर नहीं होते, और उनके बॉडी के साथ साथ उनके फीट्स पर, उनके टोज पर, यहाँ पर भी क्या रहते हैं, फर्स प्रेजेंट रहते हैं, जिनसे उनको वार्म फील होता है। ठीक है, दिस प्रोटेक्ट इट्स फीट फ्रॉम द कोल्ड व्हेन इट वॉक्स ऑन स्नो। स्नो पे अगर वो वॉक करेंगे तो उनको बहुत ठंडा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उनकी फीट पर क्या है, उनकी फीट पर फर है। ठीक है, द माउंटेन गोट हैज़ लॉन्ग हेयर टू कीप द बॉडी वार्म। जो माउंटेन गोट होती है उनकी बॉडी पर भी क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, जो उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? कोल्ड क्लाइमेट से, एक्सट्रीम कोल्ड से उनको वार्म फील कराते हैं। एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स क्या होते हैं, जैसे आपने देखा होगा, जो जैसे आपने काऊ पे भी देखा होगा, काऊ के अगर आपने लेग्स देखे होंगे तो लेग्स में बिल्कुल इस तरह से ब्लैक कलर का कुछ बना होता है, तो ये ब्लैक कलर का क्या होता है, हूव्स होता है। और सेम ऐसा ही माउंटेन गोट में भी होता है। तो ये हूव्स क्या करते हैं, अगर उनके लेग्स में कोई रॉक्स आ गई, कोई स्टोन आ गया, बहुत हार्ड होते हैं वो स्टोन, तो उनके लग सकती है, लेकिन ये हूव्स होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, इसलिए अगर उनके लेग में कोई स्टोन आके लग भी जाएगा ना, तो उनको कोई भी दर्द नहीं होगा, कोई भी पेन फील नहीं होगा, उनको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उनके जो हूव्स हैं वो उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। द माउंटेन गोट हैज़ लॉन्ग हेयर एंड स्ट्रॉन्ग हूव्स फॉर रनिंग अप द रॉकी स्लोप्स ऑफ माउंटेन। और जब वो रॉक पे क्लाइंब करते हैं तो उनको कोई भी कुछ भी नहीं लगता है, मतलब कोई भी तीखा सा शार्प सी चीज़ अगर होगी तो वो भी उनको नहीं लगेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, और उनको स्टोन्स भी नहीं लगेंगे, रॉकी स्टोन्स भी नहीं लगेंगे, कुछ भी नहीं लगेगा, और वो इजीली क्लाइंब कर सकेंगे। और काउज में भी ये प्रेजेंट रहते हैं, और काउज को जैसे ही हम अगर इनके लेग्स पे अगर हम स्टोन मारे तो उनको दर्द नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इनके जो हूव्स है, मतलब लेग्स के कौन से पार्ट की बात कर रही हूँ मैं, फिट की बात कर रही हूँ, इधर वाले पार्ट की बात कर रही हूँ। सिर्फ ये वाला पार्ट जो होता है वो हार्ड होता है। अगर इनके लेग्स पे कोई स्टोन लग जाता है इधर की तरफ तो इनको कोई भी पेन फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि इनके पास हूव्स है, और जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं किससे, एनी स्टोन और एनी शार्प थिंग्स। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द माउंटेन रीजन। एंड जो माउंटेन रीजन में हमने अभी तक एनिमल के बारे में पढ़ा है। ओके, और ये जो माउंटेन प्लांट्स हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो इन दिस वीडियो वी हैव स्टडीड अबाउट डेजर्ट रीजन एंड माउंटेन रीजन। डेजर्ट रीजन में हमने कौन कौन से एनिमल पढ़े हैं? डेजर्ट रीजन में वी हैव स्टडी कैमल, रैट, snake. These are the animals which survive in the desert area with some special features. ठीक है, and desert plants कौन से थे? Cactus. Like उनमें जो लीव्स प्रेजेंट रहती है वो किस फॉर्म में रहती है? या तो होती ही नहीं है, या इन द स्मॉल फॉर्म, या और इन द स्पाइक फॉर्म। ठीक है, जिससे वो वाटर को लूज नहीं कर सकते, अपने अंदर स्टोर करके रखते हैं। और इन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस कौन शो करता है? स्टेम शो करता है। ठीक है, और स्टेम ही अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रखता है। ठीक है, सो इसलिए ये डेजर्ट एरिया में सर्वाइव कर पाते हैं, इनको वाटर की नीड नहीं होती, इतनी ज़्यादा वाटर की नीड नहीं होती। और जो उनकी जो रूट्स है वो डीप पेनिट्रेट करती है, मतलब उनकी जो रूट्स है वो बहुत ज़्यादा
डीप होती है, तो वो नीचे से लैंड से क्या कर सकते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। Okay, next mountain region. In the mountain region we have studied about the animals, that is yak, mountain goat, snow leopard, sheep. Okay, और इन सब में ये सब फीचर्स हैं जो मैंने यहाँ लिखे, याक में भी है, माउंटेन गोट में भी है, स्नो लेपर्ड्स में भी है, शिप्स में भी ये सब प्रेजेंट है। ओके, सो हियर योर लेक्चर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।